देखिए, धाम में जब हम तीर्थ यात्रा करने को आते हैं तो हर प्रकार के कष्ट को सहन करने की तैयारी होनी चाहिए, तभी जाकर आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए सोने का प्लान कैंसल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अभी हम लोग हरे कृष्ण आवाज कम मत करना प्रभु। ये हमारा आज की यात्रा का आखिरी सत्संग होगा, इसलिए सब लोग बड़े प्रेम से धूमधाम से कीर्तन कीजिए। मैं जानता हूँ आप लोग थक गए हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत खींचना है, रिजर्व में से एनर्जी निकालना है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सब लोग बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, राजा राम, पतित पावन सीताराम,
पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के अधिक मास के पुरुषोत्तम महीने के वद्य पक्ष की अमावस्या के दिन हम लोग सब लोग त्र्यंबकेश्वर महादेव इस पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं। आज 16 सितंबर रविवार का दिन है 2012। इस पुरुषोत्तम मास का आज आखिरी दिन है और इस पुरुषोत्तम मास के
पवित्र आखिरी दिन पर त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन प्राप्त होने के लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हरि बोल, हरि बोल। ऐसे कहा गया है, नो पेन नो गेन। हाँ, जब तक कोई दर्द नहीं होता है तब तक कोई प्राप्ति नहीं होती है। धन भी कमाना है तो बहुत पसीना बहाना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, और भगवान को प्राप्त भी करना है तो भी थोड़ा कष्ट करना पड़ता है, थोड़े बहुत असुविधा, कष्ट, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर थोड़ी बहुत आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। इसलिए अगर आप थोड़ा थक गए हो, डोंट वरी, थोड़े से मेहनत में बहुत सारा लाभ आपको होने वाला है, इसलिए आप निश्चिंत रहो। हमारी प्रेरणा क्या है? हम जानते हैं कि सत्य युग में लाखों वर्ष तपस्या करके जो प्राप्त नहीं होता है वो कुछ सालों में कलयुग में प्राप्त होता है, कुछ ही सालों में। वाल्मीकि मुनि, विश्वामित्र मुनि और कई सारी मुनियों ने सत्य युग में लाखों साल तपस्या किया है, और ऐसा होने पर भी सारे सत्ययुग के और त्रेता युग के और द्वापर युग के सारे ऋषि मुनि संतगण जो भी है वो कलयुग में अनंत दोष होने पर भी कलयुग की पूजा करते हैं। कले दोषे निधर राजन, कली दोषों का सागर है कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं। ऐसा होने पर भी सारे युगों के स्वामी जितने भी ऋषिगण हैं वो कलयुग का पूजा करते हैं, क्योंकि कलयुग में अस्ति एको महान गुण, एक ऐसा महान गुण कलयुग में है कि जो लाखों हजारों वर्ष तपस्या करके अन्य युगों में जो प्राप्त नहीं हो सकता है वो कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करके बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है। कले दोषे निधेर राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो इसलिए इस कलयुग में बहुत लॉटरी लगती है, चतुर्मास के रूप में, कार्तिक मास के रूप में, और उसके बाद अधिक मास के रूप में। तो थोड़े से समय के लिए अगर भगवान के विषय में कुछ हम कष्ट करते हैं तो हमको बहुत सारा लाभ कलयुग में होता है। आप लोगों को ये सुनकर खुशी होगी कि सारे देवतागण जो बुद्धिमान हैं, सब देवता बुद्धिमान है ऐसा नहीं होता है, याद रखना। कुछ प्रमुख देवताएं जो है वो साक्षात्कारी होते हैं, उनको ज्ञान होता है। बाकी सब हमारे जैसे यहाँ पुण्य करके वहाँ जाकर भोग लेना चाहते हैं और वहाँ लिप्त रहते हैं। उसमें प्रधान देवताएं जो हैं वो सबको ज्ञान प्राप्त है, और ऐसे सारे देवता जो है कलयुग में भक्तों के घर में जन्म लेने के लिए लाइन से खड़े रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हजारों लाखों साल स्वर्ग लोकों में रहकर भी वो प्राप्ति उनको नहीं हो सकती है जो कलयुग में वैष्णवों के घर में जन्म लेकर प्राप्ति होती है। इसलिए हम सब ये मानते हैं कि जो वैष्णवों के घर में बच्चे होते हैं वो सब देवता होते हैं, जिनको साक्षात्कार हो गया है कि देवता लोकों के अंदर कोई सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, वहीं अटके रहेंगे हम लोग। मनुष्य बनकर वैष्णव होकर जब कलयुग में हम साधना करते हैं तो हमारे घरों में देवता लोग जन्म लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कुछ 70-80 साल मेहनत करेंगे ना तो भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। और स्वर्ग लोकों के अंदर और सत्ययुग के अंदर, त्रेता युग के अंदर लाखों साल भी तपस्या करेंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसी महान प्राप्ति कलयुग में बताई गई है। इसलिए हमें थोड़े से कष्ट से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं आपको कोई कहेगा कि 1 रुपया डालो, आपको 2 घंटे के बाद 1 करोड़ मिलेगा, तो लोग 1 रुपया डालना है, 100 पैसे, इतना कष्ट हम कौन करेगा? ऐसा नहीं कहेंगे आप। जब आपको ज्ञान हो गया है कि आपको 1 ही रुपया डालने के बाद में 1 करोड़ निश्चित रूप से मिलने वाला है, तो आपको 1 रुपया डालने में कोई संकोच नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी आपको। उसी तरह से अधिक मास के दिन त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक क्षेत्र में निवास प्राप्त होना, भक्तों का संग प्राप्त होना, त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन होना, ब्रह्मगिरी का दर्शन प्राप्त होना बहुत भाग्य की बात है। अभी मेरे भाई ने मुझे अभी अमेरिका से फ़ोन किया 5 मिनट के पहले। मैंने कहा मैं अभी त्र्यंबकेश्वर में हूँ, सारे तीर्थ और धाम यहाँ विराजमान हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो वो अमेरिका में बैठे हैं, सारे सुख के अंदर बैठे हैं, लेकिन जो आत्मा की उन्नति यहाँ प्राप्त है वो वहाँ पर नहीं हो सकती है।
सब लोग वहाँ के भोग के लिए लालायित हैं, लेकिन वो भोग जो है उसका शुरुआत होता है और अंत होता है। आद्यंत वंतु कौन्तेय नते रमते नतेषु रमते बुधा। क्या भागवत में लिखा है, भगवत गीता में क्या लिखा है कि जिस आनंद की, जिस सुख की शुरुआत होती है और अंत होता है, ऐसे सुख में न तेषु रमते बुधा। बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुख में रुचि नहीं लेता। जिसकी शुरुआत है और जिसका अंत है, ऐसे सुख में बुद्धिमान जीव कभी भी मन नहीं लगाता। वो मन लगाता है उस वस्तु में जिसकी शुरुआत नहीं है, उसका अंत भी नहीं है। अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। केवल श्री कृष्ण भगवान, इनका कोई आदि नहीं है और अंत नहीं है, और उनमें ही मन लगाना, चित्त लगाना, उनमें ही रममाण होना, ये हमारी बुद्धिमानी का लक्षण है। इसलिए सब खत्म होने वाली सुखों के पीछे हमको भागना नहीं चाहिए। सब दुनिया के सुख जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, उसकी एक शुरुआत है और उसका एक अंत है, और ऐसे सुख में आत्मा को पूर्ण समाधान प्राप्त नहीं होता है। आत्मा का सच्चा आनंद जो है वो भगवान के नाम में है, भगवान की सेवा में है, भगवान के भक्तों के संग में है, और भगवान को भोग लगाकर अर्पण किया हुआ जो प्रसाद है उसको खाने में है, भगवान के नामों के कीर्तन में है। यह आत्मा का पोषण है। जो शरीर की ज़रूरतें हैं वो अलग हैं, वो भोजन है, निद्रा है, मेडिसिन है, हाँ, इंद्रियों का सुख है, ये सब शरीर का ज़रूरतें हैं। लेकिन शरीर की ज़रूरतें पूरे करने के बाद में आत्मा की ज़रूरतें पूरे होती है, ऐसा नहीं है। एक पिंजरा है और एक पंछी है, हाँ, पिंजरे की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। पिंजरे को साफ़ करना पड़ता है, पेंटिंग करना पड़ता है, लेकिन पंछी को दाना खिलाना पड़ता है। अगर पिंजरे को साफ करते बैठेंगे और पंछी को दाना नहीं खिलाएंगे तो पिंजरा चकाचक रहेगा और पंछी मर जाएगा। साथ साथ में खाली पंछी को खिलाएंगे और पिंजरा गंदा रखेंगे तो भी पंछी जो है वो बीमार पड़ सकता है। इसलिए दोनों को संभालना बहुत ज़रूरी है, पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा नहीं, कम नहीं। लेकिन सब लोग जानते हैं कि पिंजरा और पंछी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? हाँ, अगर दोनों में से एक चुनना पड़ेगा आपको तो आपको पंछी ही चुनना पड़ेगा। पंछी पिंजरे से अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे आप जो है आत्मा है, आप और शरीर के अंदर अगर चुनना है तो आपको ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा हो, सचेतन हो। शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, शरीर बूढ़ा होने वाला है, बीमार होने वाला है, कष्ट प्राप्त करने वाला है। लेकिन आत्मा जो है आनंद का यात्री है, आनंद यात्री। आनंदमयोभ्यासात्, सदैव आनंद को खोजता है वो। और किस प्रकार के आनंद को? जिसकी शुरुआत नहीं है, जिसका अंत नहीं है। क्योंकि आत्मा का भी शुरुआत नहीं है, आत्मा की भी अंत नहीं है। आत्मा अमर है। अमर वस्तु अमर आनंद को चाहती है। चेतन वस्तु चेतन आनंद को चाहती है। जिसकी स्वयं आदि अंत नहीं है वो कैसे आदि अंत वाले आनंद में समाधान प्राप्त कर सकता है? इसलिए हम सबको पहचानना है कि हम कौन हैं। हम सब लोग भगवान के अंश हैं, चिरंतन अंश हैं, शाश्वत अंश हैं। ना हमारी शुरुआत है ना हमारा अंत है। जैसे भगवान की ना शुरुआत है ना अंत है, उन्हीं के अंश हैं हम। इसलिए हमारे अंदर भी वो अमरता आ जाती है। वो शाश्वत है, इसलिए हम भी शाश्वत हैं। और उन्हीं के संबंध में, उन्हीं की प्रेममयी सेवा में हमारी आत्मा समाधान, संतुष्टि प्राप्त कर सकती है। इसलिए हम आत्मा को अच्छी तरह से भोजन देने के लिए यात्रा में आते हैं। रोज के सफर हम जब करते हैं, नियम पालन करते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं, लेकिन साल में कुछ दिन निकाल कर सब कुछ छोड़कर आते हैं केवल आत्मा पर फोकस करने के लिए कि आत्मा की ज़रूरतें क्या है, और प्रचुर मात्रा में आत्मा को भोजन देना है, पोषण देना है। इसलिए हम यात्रा में आते हैं। आत्मा को पोषण देने में शायद शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। हाँ, हमको MBBS बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नहीं? थोड़े हम लोग 15 घंटे सो के MBBS बने। बहुत निद्रा त्याग करना पड़ा, बहुत सारा TV सब टाइम पास त्याग करना पड़ा, बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ी, रटना पड़ा, उसको एग्ज़ाम देना पड़ा, कभी कम मार्क मिले, ज़्यादा मार्क मिले, बहुत तपस्या करना पड़ा। हमारे साथ वाले लोग तो बहुत मज़ा करते थे, BSc BA करने वाले, लेकिन वो सारी मज़ा हमको छोड़कर पढ़ाई करना पड़ा। उसके बाद में MBBS डिग्री मिला। तो कुछ अच्छी चीज़ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करना है
तो कुछ निचले वाले आनंद जो है वो छोड़ना पड़ेगा आपको। ये प्रकृति का नियम है, आप सब लोग कर चुके हैं। हम जानते हैं ना, जब बच्चों के एग्जाम होता है क्या करते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। अभी टीवी देखना नहीं, पढ़ाई करना है, एग्जाम होने के बाद टीवी देखो, ऐसे बोलते हैं हम लोग। लेकिन भक्तों के घर में टीवी होता ही नहीं है वो केवल भगवान की फिल्म देखते हैं वीडियो पर बस, क्योंकि वो किसी भी बेफुजुल बात में अपना टाइम पास नहीं करना चाहते। जीवन प्राप्त हुआ है भगवान की भक्ति के लिए, उसी के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए भक्तों के घर में केबल टीवी नहीं होता है, क्योंकि दुनिया भर की प्रजल्प जो है बेफुजुल की बातें टीवी पर होती है। एनीवेज, हम लोग भाई भगवान की, प्रभु रामचंद्र की, त्र्यंबकेश्वर महादेव शंकर जी महाराज के असीम कृपा से उनके क्षेत्र में आए हैं। हाँ, हमारे चारों ओर ये ब्रह्मगिरी पर्वत है। जब दोबारा आप उतरेंगे ना तो दोबारा आप देखना दूर से, ये विशाल जो है ये सह्याद्री पर्वत है, एक्चुअली सह्याद्री रेंज ऑफ माउंटेन्स, उसके अंदर ये ब्रह्मगिरी पर्वत है। बहुत विशाल, चारों ओर फैला हुआ है, बहुत सुंदर दर्शन है इसके। जब हमने दर्शन किया त्र्यंबकेश्वर महादेव का, तो उसके पीछे जो पर्वत था वो ब्रह्मगिरी पर्वत है। इतना सुंदर और मनमोहक दर्शन है उसका कि मानो देखते रहो उसको, तभी भी आंखें संतुष्ट नहीं हो सकती है। तो ये विशाल ब्रह्मगिरी पर्वत जो है, इसकी सुंदर कहानी है कि जब सृष्टि का निर्माण करने के पहले विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी अज्ञान में थे, अंधकार में थे, सब जगह खोज रहे थे कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा काम क्या है, इस सब के बारे में उनको अज्ञान था। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि उन्होंने इस पर्वत पर आकर तपस्या किया ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तब भगवान ने उनके हृदय में चतुश्लोकी भागवत प्रकट किया। वो हमारे भागवत में चतुश्लोकी भागवत भी है। फिर उसका विस्तार करके जो हमारा 18,000 श्लोक का भागवत जो है वो प्रकट हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी को तपस्या करने के बाद में विष्णु ने स्वयं हृदय में साक्षात्कार दिया, ज्ञान दिया। साथ साथ 3 देवियां प्रकट हो गई इसी पर्वत पर जब तपस्या किया। वो 3 देवियों को ब्रह्मा ने पूछा कि आप कौन हो, तो वो कहते हैं कि हम कर्म देवियां हैं, आपको आपके सृष्टि बनाने के कार्य में मदद करने आई हैं। तो ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान हुआ कि उनका जन्म किस लिए हुआ है। ये भी ज्ञान हुआ कि मैं विष्णु का पुत्र हूँ, स्वयंभू, जिसकी माता नहीं है, केवल पिता के द्वारा जन्म हुआ है। और सृष्टि का निर्माण करना, 84 लाख योनियों को निर्माण करना, ये मेरा कार्य है। सृजन यानी निर्माण, क्रिएशन। तो इस तरह से ब्रह्मा ने इसी पर्वत पर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए इस पर्वत का नाम है ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी का जो दाहिना हिस्सा है मेरे तरफ का, ये सर्व का जो हिस्सा है वो गंगा पर्वत है, गंगा द्वार पर्वत। तो ब्रह्मा जी जब अपना कार्य शुरू किए तो आप जानते हैं यथावकाश पृथ्वी के और अन्य लोगों के उद्धार के लिए विष्णु जी ने भाई कई अवतार लिए। आपने सुना है ना वामन देव का अवतार, कितने लोगों ने सुना है? सब ने सुना है। भारत में सब लोग भाग्यवान होते हैं, सब जानते हैं। अगर ये प्रश्न मैंने अमेरिका पूछा होता ना कि आप डू यू नो वामन देव, तो ही सही हूँ वामन देव ऐसा मुमकिन है। हमारा भारतवर्ष जो है बड़ा भाग्यवान है, यहाँ बच्चा बच्चा जानता है भगवान की कथा। रिक्शा वाला, चाप चमार, गरीब, सबसे अनपढ़ आदमी जो है वो भी कर्म का सिद्धांत जानता है, भगवान को जानता है, जीवन का उद्देश्य का ये भी जानता है। दिखता है काला कलूटा अनाड़ी, लेकिन जो जरूरी है वो ज्ञान उनको होता है। इसलिए भारत में अगर हम पूछेंगे ऐसा प्रश्न, बहुत सारे हाथ ऊपर आ जाएंगे। ये हमारे भाग्य है कि हमने भारत में जन्म लिया है। ये भूमि इतनी पावन है, इसमें अनंत संतों ने जन्म लिया है, भगवान ने अनंत अवतारों में जन्म लिया है। तो भगवान के 10 अवतार हुए, उसमें से पहला था मत्स्य, फिर कूर्मा कछुआ, फिर वराह जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, फिर नरसिंह जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, फिर वामन अवतार हुआ, 5वां अवतार, महाबली को दमन करने के लिए, महाबली का गर्भ हरण करने के लिए। तो बड़ी लंबी कथा है, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। आप सबको पता है कि बलि महाराज ने 100 यज्ञ करने का प्रण किया था। उन्होंने देवताओं का राज्य छीन लिया था बल से, लेकिन फिर भी इंद्र का पद उनको प्राप्त नहीं हुआ था। सभी देवता उनको सलाम करें इंद्र के रूप में,
इसलिए उन्होंने 100 यज्ञ किया। जब 100वां यज्ञ हुआ तब देवता लोग सब भाग गए भगवान के पास। बोले भगवान अभी यज्ञ करेगा, यशस्वी हो जाएगा तो इंद्र का पद उसको ऑफिशियली खाली करना पड़ेगा। अब जबरदस्ती करके छीन लिया है, वापस मिल सकता है, लेकिन अगर वो यज्ञ करने में सफल हो गया तो हम सबको, महाबली दैत्य को राजा के रूप में दंडवत करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, इंद्र आसन उसको देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। तो भगवान ने अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण के रूप में यज्ञ के अंत में दान मांगने के लिए गए वो। तो उनके आते ही महाबली बहुत प्रसन्न हो गए। इतना तेजपुंज बालक ब्राह्मण, तेज से भरा हुआ, तुरंत खड़े हो गए वो आदर के साथ। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, आप बड़े ज्ञानी हो, क्या चाहते हो? दान मांगो। मेरा ये भाग्य है कि यज्ञ की सफलता के लिए दान लेने के लिए आप आए हो। मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि, वो बलि ने कहा कि क्या दूँ आपको? एक लोक दे दूँ, लोक पूरा, एक प्लैनेट दे दूँ पूरा, क्या चाहिए आपको बताओ? ब्राह्मण ने कहा मुझे केवल यज्ञ करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि कहते हैं अरे तुम तो लगते हो बड़े बुद्धिमान लगते हो, बड़े ज्ञानी लगते हो, लेकिन मांग रहे हो एकदम मूर्ख की तरह। आप महाबली के पास आए हो तो 3 लोकों के स्वामी हैं, 14 लोक हमारे पास हैं, कोई भी एक लोक मांग लो, मैं दे दूंगा आपको। लेकिन आप इतना सब मुमकिन होने पर भी जैसे राजा के पास जाते हो और बोले 10 पैसा तो बोलेंगे, तो राजा हंसेगा, अरे 10 पैसा क्यों मांगते हो, मैं आपको करोड़ों दे सकता हूँ। ऐसे ही वो तो दुनिया का राजा है, मैं तो त्रिलोक का स्वामी हूँ, मुझसे कोई लोक मांग लो, लोक। तो उस समय ब्राह्मण ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। वो कहते हैं जितना हमें ज़रूरी है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, ज़रूरत के अधिक संचय करने में रुचि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से अधिक जो संचय करता है वो हमेशा दुखी रहता है। क्या लगता है आपको, दुनिया में जो धनी लोग हैं सब सुखी है क्या? हमको लगता है कि अरे हमको ज़रा थोड़ा पगार बढ़ेगा ना तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन जितना लोगों को हमारे से अधिक पगार है वो सब यही सोचते हैं कि उससे अधिक मिलेगा ना तो अच्छा रहेगा। किससे भी मिलो आप, किसको भी मिलो, एनीबडी, इसके बाद 10,000 रुपये पगार है वो बोलेगा कि 15 मिलेगा ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। उसको 15 मिल रहा है बोलेगा 30 मिलेगा तो बहुत आनंद आएगा। लेकिन आपको पता नहीं इस दुनिया में हर प्रकार के तनख्वाह वाले लोग रहते हैं। ऐसे भी लोग जो 10 करोड़ रुपए कमाते हैं हर महीने में, लेकिन आप बोलेंगे 10 करोड़ पगार करेगा तो एक ही महीना काम करूंगा, मैं अगले महीने काम ही नहीं करूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, मेरे VRS ले लूंगा। हाँ, मैं तो सोचूंगा ऐसे ही, इफ आई गेट 10 crores आई विल स्टॉप वर्किंग, आई ओनली चैंट हरे कृष्णा, गो टू होली प्लेसेस, चैंट हरे कृष्णा एंड डांस। लेकिन जिसको 10 करोड़ मिल रहा है वो सोचता है कि 100 करोड़ मिलेगा तो अच्छा रहेगा, और जिसको 100 मिल रहा है वो सोचेगा कि 500 मिलेगा तो अच्छा रहेगा। इस तरह से कई लोग दुनिया में ऐसे, उनके पास 2,50,000 करोड़ रुपया भी उनके पास में है। ऐसा लोग दुनिया में, मेरे पास लिस्ट है उनकी, हमेशा पेपर में आती है लिस्ट उनकी। कितना रुपया है? 2,50,000 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी उनके पास है, फिर भी वो दिन रात मेहनत करते हुए नजर आते हैं। क्यों आते हैं, क्यों करते हैं मेहनत? अगर उसमें वो संतुष्ट होते तो स्वयं घर में आराम करते ना बैठ के, लेकिन वो दिन रात हमारे से अधिक 15-15 घंटा काम करते हैं। टाइम नहीं उनके पास, फुर्सत नहीं है, अपने पास ध्यान देने के लिए फुर्सत नहीं उनके पास। वो जो मेहनत कर रहे हैं वो ये इसका प्रूफ है कि जितना पैसा उनके पास है उसमें भी वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो मेहनत करते हैं, नहीं तो मेहनत नहीं करते वो। तो वामन देव क्या कहते हैं, आपको शरीर को चलाने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए जो ज़रूरी है उतना ही लेना चाहिए, उसके आगे कुछ लोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और अधिक असंतुष्ट होते जाओगे। मेरे लिए 3 पग भूमि यज्ञ करने के लिए पर्याप्त है, मुझे उतना ही दो। और जो मैं कह रहा हूँ उसका प्रूफ क्या है कि इतना सब प्राप्त करने के बाद भी वो व्यक्ति दुखी रहता है, उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ तो आप स्वयं है, तो दान देने के लिए मुझे खड़े हो, आप स्वयं उसका प्रूफ है। बोला कैसे? आपके पास 14 भुवन का साम्राज्य है, 3 लोक के स्वामी बन चुके आप। मैं तो आपको 2,50,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, ये तो कुछ तुच्छ चीज़ है 14 लोक के सामने।
14 लोगों का स्वामित्व प्राप्त करने के बाद भी आप असंतुष्ट हो, इसलिए आप इंद्र पद प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञ कर रहे हो। अगर आपको जो प्राप्त था उसमें आप संतुष्ट होते तो आप 100 यज्ञ करके आगे जाकर इंद्रासन पद प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। तो मैं क्यों तुम्हारे पद चिन्हों पर चलूं? मेरे लिए 3 पग भूमि काफी है। दिस इज इंटेलिजेंस। हाँ, तो फिर वो कहता ठीक है। शुक्राचार्य बोलते कान में, इसको 3 पग भूमि मत दो, ये बालक नहीं है, ये विष्णु है, ये 3 पग भूमि से आपका छल करेगा, सब कुछ छीन लेगा आपसे। मैं बता रहा हूं आपको, आदेश दे रहा हूं गुरु के रूप में, इसको 3 पग भूमि मत दो। बलि महाराज कहते हैं अगर ये विष्णु है, मेरे पास ब्राह्मण बनकर भिक्षा मांगने आए हैं, इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या हो सकता है? अपना वैकुंठ छोड़कर मेरे पास रूप बदलकर एक ब्राह्मण बनकर भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगने आए हैं, इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या हो सकता है? विष्णु को दान देने का भाग्य मिल रहा है मुझे। हमारे सामने उपेंद्र प्रभु बैठे हैं। वामन देव का एक नाम है उपेंद्र। क्या नाम उपेंद्र है? इंद्र का वो भाई है ना, अदिति के जितने पुत्र हुए वो सब देवता बने। तो प्रमुख है इंद्र, और बाद में उनको पुत्र हुए वामन, उनका इसलिए नाम भी है उपेंद्र, उपइंद्र, इंद्र के भाई। तो क्या कह रहा था मैं आपको? हाँ, तो वो मेरा भाग्य है ये, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के खिलाफ जाकर उसको जलांजलि दी। जलांजलि मतलब जो आचमन करना पड़ता है, उसको जल दान देना पड़ता है। तो उन्होंने ले लो, अभी 3 पग भूमि ले लो। तो सबके आंखों के सामने वामन देव ने विराट रूप धारण किया। देखते देखते वो वामन देव का रूप जो है, उसको देखते देखते सब लोग पीछे गिर गए। कैसे? ऐसे देखेंगे ना, ऊपर ऊपर ऊपर, सब पीछे गिर गए उल्टा होकर। लेकिन उनका आकार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और पूरे आकाश को व्याप्त कर लिया उसने। तो बलि महाराज देखते रहे, अरे बाप रे। वामन ने कहा ले लूं पहला कदम। एक कदम में वामन देव ने पृथ्वी लोक को, सारे पाताल लोगों को, नरक लोगों को व्याप्त कर लिया, एक ही कदम में। दूसरे कदम में सारे स्वर्ग लोगों को नाप लिया, 7 लोगों को। और उनका जो पैर है ना, वो पैर की जो बड़ी उंगली है, क्या अंगूठा कहते हैं ना उसको, टो, बिग टो, वो ब्रह्मांड के कवर को टच किया उसने, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। और जब उनकी बड़ी उंगली ब्रह्मांड को स्पर्श हुआ, उसका ब्रह्मांड के कवरिंग को, तो वहाँ से छेद हुआ उसको, और वहाँ से जो नदी है वैकुंठ में, वीरजा नदी कहते हैं उसको, विरजा नदी, उसका जल वहाँ से बहने लगा। वही विरजा नदी फिर इस लोक में, पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोकों में गंगा के रूप में प्रकट हुई है, जो हरिद्वार में और वहाँ पर गंगोत्री से निकलती है। तो जब ये पैर ऊपर गया तो वो सबसे ऊंचा लोक जो है ब्रह्मलोक, वहाँ उसका दर्शन हुआ। आप सोच सकते हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, उसके पीछे नीचे 6 स्वर्ग लोक हैं, फिर पृथ्वी लोक है, तो उसके नीचे 6 पाताल लोक है, मतलब नरक लोक है। तो जब ब्रह्मालोक पर ब्रह्मा जी विराजमान है, वहाँ पर भगवान का चरण जब प्रकट हुआ ऐसे, तो तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल लिया और उस जल का पैर का अभिषेक किया। एक तो अंगूठे से एक जल निकला, वो गंगा जी के रूप में प्रकट हो गया, और जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से डालकर अभिषेक किया, वो जल जब उनके चरणों को धोकर ऐसे बहने लगा, तो शिव जी ने देखा कि इतना कीमती जल है। क्योंकि एक छोटी सी कहानी बताना भूल गया आपको मैं, ये जो कमंडल था ब्रह्मा जी का, उसमें पापनाशी यानी अघनाशी सुंदर दिव्य जल शिव जी ने उनको प्रकट करके दिया था। उन्होंने कहा था इसको आप संभाल के रखो। एक बड़ी घटना हुई थी पहले, उसके अंत में शिव जी ने अपने बल से ब्रह्मा जी को बचाने के लिए ये अघनाशी पापनाशी जल बना के दिया और कमंडल में उनको दे दिया कि रखो, आगे काम आएगा। तो वो जल लेकर ब्रह्मा जी ने जब अभिषेक किया भगवान के चरणों का, तो शिव जी महाराज अपनी जटाओं को फैलाकर नीचे जाके रुक गए, ऐसे फैलाकर, वो सारा जल अपने जटाओं में ले लिया कि कहीं ये वेस्ट ना हो जाए, यहाँ वहाँ फैल न जाए, कल्याण के लिए उपयोग हो जाए उसका। तो वो जो गंगा जी है वो गोदावरी गंगा है। तो भगवान का ब्रह्मा जी ने किया हुआ चरणा अभिषेक है। फिर वो शिवजी महाराज यहाँ पर आए। ब्रह्मगिरी जो है एक्चुअली शिवजी महाराज है,
शंकर जी स्वयं पर्वत बनकर यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर आकर शंकर जी अपने पर्वत पर रहने लगे, जटाओं में गंगा जी उनके संग का आनंद लेने लगी। दोनों परम भगवान के भक्त हैं, तो दोनों का संग जो है बड़ा दिव्य हुआ करता था, चर्चा किया करते थे। तो पार्वती जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि हमारे पति जो है वो गंगा देवी से निकट संग कर रहे हैं। तो अपने बेटे को उन्होंने बुलाया, गणेश जी को। हाँ, सब लोग ध्यान सुनना, बहुत सुंदर कहानी है। और गणेश को बताया कि गंगा जी का ऐसे जटाओं में रहना अच्छा नहीं है, उसका कार्य जो है विश्व का कल्याण करना है, तो जटाओं से उनको मुक्त करना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं वो उनकी पत्नी, उनको द्वेष हो गया कि अरे किसी और स्त्री के साथ संग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जानती थी गंगा जी का उद्देश्य क्या है। गंगा जी तो नीचे आने को तैयार ही नहीं थी, ऊपर से गोलोक धाम से भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और ये आश्वस्त भी किया, डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि तुम दुखी क्यों हो, दुनिया भर के लोग तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे, सब पाप तुम्हारे अंदर छोड़ देंगे, तुम दूषित हो जाओगी, इसलिए आपको जाने में इंटरेस्ट नहीं, मैं जानता हूँ। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जो मूर्तिमान तीर्थ स्थानों के आगार है, स्टोर हाउस ऑफ ऑल दी होली प्लेसेस, जो संत लोग हैं जिनके हृदय में मैं निवास करता हूँ, मेरे होने से उनके शरीर के अंदर सारे तीर्थ निवास करते हैं। ऐसे संत पुरुष भी आपके अंदर स्नान करेंगे और उनके स्नान करने की वजह से आपके अंदर लोगों ने डाले हुए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आप पुनः शुद्ध हो जाएंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहो और चले जाओ। इसलिए वो राजी हो गई थी और वो वहाँ पर आ गई थी। लेकिन फिर भी उसको इतना अच्छा मूड नहीं था कि मैं जाऊँ, निकल के बहने लगूँ। इसलिए उन्होंने शिवजी महाराज के दिव्य जटाओं में निवास करना पसंद किया। फिर गणेश जी जो पार्वती के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि माता कोई चिंता मत करना, मैं ऐसा उपाय करूँगा कि गंगा जी को बाहर आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने इंद्र को आदेश दे दिया कि आप जहाँ पर वो त्र्यंबकेश्वर पर्वत है, ये ब्रह्मगिरी, वहाँ पर अकाल बना दो, मतलब वर्षा ही मत करो। अब इसकी भी छोटी सी कहानी ऐसी है कि जब ब्रह्मा जी यज्ञ करने जा रहे थे, अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, हाँ, तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत ज़मीन को नांगर चलाना पड़ता है, बहुत उसको नांगरना पड़ता है। ज़मीन जब नांगर रहे थे तो उसमें से एक देवी प्रकट हो गई, उसका नाम था अहिल्या देवी। और जो अहिल्या देवी प्रकट हो गई तो आकाशवाणी हो गई कि इसका विवाह उसके साथ करना है जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा सबसे पहले करेगा पूर्ण रेस के अंदर। तो इसका दिव्यता देखकर सारे ऋषि मुनि सब लोग प्रकट हो गए और सब लग गए लाइन में परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी की। तो उसमें एक थे गौतम ऋषि, वो भी लग गए प्रदक्षिणा करने के लिए। इस दिव्य स्त्री को पति की पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए सब लोग प्रदक्षिणा करने लगे तेजी से। और ये गौतम ऋषि जब चलने लगे तो उनको बीच में एक कपिला गाय, कामधेनु जो है, वो प्रसूत होते हुए नजर आई, मतलब बच्चा जन्म करते हुए नजर आई। तुरंत गौतम ऋषि ने इस गाय का प्रदक्षिणा किया और सीधे ब्रह्मा के पास गए, बोला मेरा प्रदक्षिणा पूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी को डाउट आया, ये तो अभी अभी आए थे, उनका कैसे, बाकी लोग तो अभी तो चल रहे हैं, ये पहले कैसे आ गए। तो शास्त्रों का प्रमाण देकर गौतम ऋषि ने कहा कि पृथ्वी के अंदर, मतलब गाय के अंदर, कामधेनु के अंदर, पृथ्वी क्या सारे लोग निवास करते हैं। मैंने उसकी प्रदक्षिणा कर ली है, गाय के प्रदक्षिणा करने से मैंने पृथ्वी की नहीं सब लोगों की प्रदक्षिणा पूर्ण की है, इसलिए मेरा हक इस कन्या पर सबसे पहला है। ब्रह्मा जी भी शास्त्र का प्रमाण सुनकर मान जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद सब ऋषि मुनि आते हैं अपना क्लेम दिलाने के लिए, तब तक इनका माला वरमाला सब हो गया है। ऐसे कैसे हुआ? वो कहते हैं कि आप लोग ज्ञानी हो, जानते हो, इन्होंने बुद्धि को चलाते हुए गाय का, कामधेनु का प्रदक्षिणा किया है। फिर उसका विवाह होता है उनका, गौतम ऋषि अहिल्या देवी का, और उनको ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि आप ब्रह्मगिरी पर जाकर निवास करो। तो ब्रह्मगिरी के ऊपर कई स्थान हैं, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अहिल्या देवी और गौतम ऋषि वहाँ पर रहते थे और गौतम ऋषि वहाँ तपस्या करते थे। तो गौतम ऋषि के अंदर शक्ति थी ऐसी कि वो सुबह अकाल के काल में भी सुबह धान्य बोते थे और दोपहर तक वो रेडी होकर पृथ्वी से निकलता था। ऐसे उनके पास योग का बल था। अकाल को देखते हुए सारे ऋषि मुनि जितने भी थे वो सब उनके पास आकर रहने लगे, क्योंकि उनको भोजन वहाँ मिलता था।
सुबह को दाने फेंकते थे, दोपहर को पूरा राइस बनता था पूरा। तो गणेश जी अपनी माता की एक सहेली है जया नाम की, उसको आदेश देते हैं कि तुम गाय बनो, और गाय बनकर जहाँ जहाँ गौतम ऋषि ये धान्य को डालेंगे सुबह, दोपहर को धान्य बनेगा पूरा, वो सब खा जाना आप। जब जब वो निकालने को आएंगे तो तुम खाते रहना सब कुछ। और गौतम ऋषि की तरफ से अगर कुछ भी क्रिया होती है आपके लिए, कुछ भी, कुछ बोलते हैं आपके लिए, कुछ स्पर्श करते हैं, कुछ डंडा दिखाते हैं, कुछ भी करेंगे आपके लिए, तुरंत आपको मर जाना है। बहुत बढ़िया प्लान कर। तो वैसे गणेश जी आए, गणेश भट्ट ऋषि बनकर आए, वैसे बड़े बूढ़े दाढ़ी वाले ऋषि बनकर वहाँ प्रकट हो गए, उसके आश्रम में रहने लगे। उन्होंने भी चावल का आनंद लिया बहुत दिन तक। फिर गाय आई और गाय जब से आई तब से वो जितने दिन धान्य बोया, दोपहर को धान्य पूरा साफ। सब ऋषि परेशान हो गए, अरे हम तो यहाँ पर थोड़ा सा दोपहर को भोजन करने के लिए आए थे, वो भोजन ही मिलना बंद हो गया है। तो गौतम ऋषि ने ढूंढ के निकाला तो एक गाय है, नई आई हुई है, सारा धान्य खा जाती है। तो गौतम ऋषि ने क्या किया, एक कुशा ग्रास हो ना, कुशा गवत, कुश ग्रास को उठाया, एक पत्ता ऐसे, और उसको अभिमंत्रित करके केवल उस गाय की ओर से फेंक दिया उसको, ताकि गाय जरा बोले ना, दूर चले जाओ। इस तरह से इस तरह की उनकी क्रिया थी कि भाई गाय को दूर भगाया जाए, मारने की क्रिया नहीं थी करना। जैसे ही कुशाग्रास का उसको स्पर्श हुआ, वो गाय एकदम मृत हो गई तुरंत ही। तो गणेश भट्ट जी आए वहां पर, कहा गौतम ऋषि आपने तो पाप किया है, गौ हत्या की आपने, अब इतने बड़े ऋषि हो लेकिन गौ हत्या करोगे तो कैसे चलेगा आपका, आपको इससे मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे प्रगति नहीं कर सकते अपने भक्ति में। तो गौतम ऋषि ने उनको पूछा क्या किया जाए। उन्होंने कहा शिव जी की आराधना करो, और शिव जी के जटाओं में जो गोदावरी गंगा है उसको प्रकट करो, और जब उस पर स्नान करोगे प्रकट होने के बाद, तब भी इस गौ हत्या के पाप से आप मुक्त हो जाओगे। तो तुरंत गौतम ऋषि तपस्या को बैठ गए, और तपस्या करके उन्होंने शिव जी महाराज को प्रसन्न किया। और शिव जी ने कहा क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि आप गंगा जी को छोड़ दो, रिलीज करो गंगा जी को। तो शिव जी महाराज ने गंगा जी को आदेश दिया, निकलो, आपका काम शुरू हो गया, अभी जाओ। गंगा जी लेकिन शिव जी के दिव्य संग से इतनी आसक्त हो गई थी कि वो निकली ही नहीं। शिव जी ने बार बार आदेश दिया, निकलो, प्रवाहित हो जाओ, फिर भी वो निकली नहीं। फिर शिव जी घुटने के बल पर बैठे, पूरे झुक गए, अपनी जटाओं को खोल दिया उन्होंने, उसको उल्टा करके उन्होंने बार बार उस पर्वत पर पटका, और उसको पटकने के बाद में कई धाराओं में गंगा जी प्रकट हो गई, गोदावरी जी। बड़ी दुखी हो गई वो कि मुझे तो जबरदस्ती निकाला जा रहा है। आज भी आप ऊपर जाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो 4-5 घंटे का सफर है ऊपर चलने का, एक दिन पूरा निकालना पड़ता है उसके लिए। ऊपर शिवजी महाराज के घुटनों का निशान है, जहाँ पर उन्होंने बैठकर गंगा जी को पटकने के लिए जटाओं को पटका था, और जटा जहाँ पटकी थी वहाँ पर लंबे लंबी उसके चिन्ह हैं, जिसमें से छोटे से प्रवाह में गंगा जी निकलती हुई नजर आती है, बहुत सारी धाराएं वहाँ पर निकलती है। लेकिन गंगा जी ने क्या किया, जैसे ही उनको जबरदस्ती जटाओं से पटक पटक कर बाहर निकाला गया, वो तुरंत लुप्त हो गई। तो फिर उन्होंने तपस्या किया, अरे गंगा जी लुप्त हो गई, स्नान कैसे करूँगा, कम से कम कुंड हो, कम से कम जगह हो डुबकी लगाने के लिए, तो मेरा स्नान होगा तो मैं पाप मुक्त हो जाऊँगा। दोबारा तपस्या की, गंगा जी को प्रसन्न किया, बोला माता जी निकलो आप प्लीज़। तो प्रकट हो गई औदुंबर वृक्ष से। आप जानते हैं उंबर का वृक्ष क्या होता है? उंबर नाम का वृक्ष महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। उसके नीचे ना बहुत बड़ा जलाशय होता है, जहाँ पर भी उंबर का वृक्ष होगा ना, उसके नीचे आपको कुआं खोदने से बहुत पानी मिलता है। और कितनी भी गर्मी होगी तो उंबर के पेड़ के नीचे बहुत सुंदर ठंडक का अनुभव होता है। कभी भी आप देखिए तो उसका एक नाम उंबर है, एक नाम औदुंबर भी है। तो औदुंबर पेड़ से वो प्रकट हो गई। अब यहाँ पर संकट खत्म नहीं हुआ, जैसे प्रकट हो गई वहाँ पर से राक्षस आया, उसका नाम था कोलासुर। उस कोलासुर ने गंगा को पी लिया पूरा। तो फिर वहाँ पर जल प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर भवानी देवी का तपस्या किया। गौतम ऋषि ने पार्वती देवी को प्रसन्न किया और आदेश दिया कि राक्षस का आप कुछ करो, गंगा जी को मुक्त करो उसके शरीर से। हाँ, हरे कृष्णा। तो गंगा जी को मुक्त करने के लिए भवानी देवी प्रकट हो गई, और कोलासुर और भवानी देवी से बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हो गया।
और उस युद्ध में आखिर में भवानी देवी ने त्रिशूल से कोलासुर का वध किया, त्रिशूल पर उस पर प्रहार किया। और जब वो मरने ही वाला था उसने बोला ओम नमः शिवाय, क्योंकि वो बोलो 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 ओम नमः शिवाय। तो जैसे ही कोलासुर ने ये कहा, क्योंकि कोलासुर भगवान शिव का भक्त था, मृत्यु होने के समय उसने भगवान शिव का नमस्कार किया तो पार्वती महारानी समझ गई कि हमारे पति का नाम ले रहा है। तो उसने उसको बोला क्या वरदान चाहते हो, मैंने तो मेरा कार्य सिद्ध कर लिया है आपको मार के, आप वर मांगो। तो कोलासुर कहता है कि आपका नाम मेरे नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए इस जगह पर, और आप यही निवास करो मेरे नाम से। तो वहीं पर भवानी देवी ने निवास किया है। उनका नाम क्या पड़ा, कोला अंबिका। उन्होंने अपना नाम कोलासुर से जोड़ दिया और नाम पड़ा कोलांबिका देवी, और कोलांबिका देवी के रूप में वहीं पर विराजमान हो गई। जब राक्षस की मृत्यु हो गई तो गंगा जी फिर प्रवाहित हो गई, फिर लुप्त हो गई। इनका समस्या समाप्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, फिर कुशाग्रास लिया और मंत्र कहकर सारी धाराओं को एकत्र किया और उनको इकट्ठा करके कुशावर्त नाम पर इकट्ठा करके उसको प्रकट किया। तो आपने दर्शन किया ना कुशावर्त का, उसका मतलब क्या है, कुश के द्वारा आवृत्त किया हुआ जलाशय, द वाटर रिजर्वॉयर विच इज कलेक्टेड बाय द पावर ऑफ कुशाग्रास। और सारा इकट्ठा करके उन्होंने ऐसे, जैसे हम लोग बच्चा कैसे करते ना, मन में ये धारा इकट्ठा किया, ये धारा इकट्ठा किया, ऐसे खेल खेल में उन्होंने लेकिन बड़ी शक्ति के साथ, योग बल के साथ में सारी गोदावरी की धाराओं को एकत्र करके उस कुंड में एकत्र कर लिया। वहाँ पर शेषशाही विष्णु प्रकट हो गए और वो विष्णु के चरणों से वो गंगा जी वहाँ पर प्रकट हो रही है। आप लोगों को सबको मैंने गाइड किया, सबने देखा क्या वो? हाँ, अपने लेवल के नीचे लेवल पर एक वहाँ पर शेषशाही महाराज की विष्णु की मूर्ति है, लेटी हुई है, और उनके जहाँ चरण कमल है उसके नीचे से जल जो है प्रवाहित हो रहा है ना, और वो कुशावर्त के रूप के आपके सामने प्रस्तुत है। तो कुशावर्त में इकट्ठा होने के बाद में शास्त्र के अनुसार कुशावर्त एक्चुअली ऑफिशियल गोदावरी गंगा का उगम स्थान है। इस ऑफिशियल ओरिजिन ऑफ गोदावरी गंगा। तो वहाँ पर उन्होंने फिर स्नान किया और फिर वो इस प्रवाह से मुक्त हो गए, इस पाप से मुक्त हो गए, गौ हत्या के। फिर शिवजी महाराज प्रकट हो गए। उन्होंने शिवजी महाराज को विनती की कि आपकी कृपा से यहाँ गोदावरी प्रकट है, आप भी यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करो। तो शिवजी महाराज यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। फिर गंगा जी कुशावर्त जो ये तालाब है उस रूप में प्रकट होकर वहाँ से भी लुप्त हो गई वो। फिर गौतम ऋषि ने ये सोचकर कि अब मेरा कल्याण तो हो गया, सबका कल्याण भी होना चाहिए ना। साधु लोग होते हैं ना, वो कभी भी स्वार्थी नहीं होते, खुद संकट में आते हैं लेकिन जब खुद मुक्त हो जाते हैं तो जनता के कल्याण की भी सोचते हैं। तो मैं तो स्नान कर लिया, गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गया, लेकिन आम जनता का क्या होगा? फिर उन्होंने विष्णु की आराधना की और विष्णु को प्रसन्न किया। तब विष्णु भगवान ने कुशावर्त से आगे नासिक की ओर 10 किलोमीटर अंतर पर चक्र का प्रहार किया और वहाँ से गोदावरी को पुनः प्रकट किया। और जो आप देखते हैं ना रामकुंड के पास, यहाँ वहाँ कल हम लोग तपोवन में गए थे, वहाँ पर गोदावरी को आप देखते हैं, वो सारी गोदावरी जो प्रवाहित है वो चक्र तीर्थ की जगह से प्रवाहित है। तो फिर उन्होंने कितनी तपस्या किया, पहले शिव जी का किया, फिर गंगा जी का किया, फिर भवानी का किया, फिर विष्णु का किया। 4 तपस्या किया उन्होंने, और नॉट फॉर 10 मिनट्स ओनली कई साल तक तपस्या किया उन्होंने एक गोदावरी को प्रकट करने के लिए। और ऐसे शास्त्र में लिखा है कि बीच रात के 12 बजे गोदावरी प्रकट हुई है, और गंगा जी जो हरिद्वार में उपस्थित है उसको प्रकट होने के कई हजारों साल पहले गोदावरी गंगा निर्माण की गई है। इसलिए इसको आदि गंगा भी कहते हैं, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, क्योंकि उत्तर गंगा जो है वो हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास, ये दक्षिण गंगा के रूप में प्रचलित है। इसको गौतमी गंगा भी कहते हैं क्योंकि गौतम ऋषि ने उसको प्रकट किया था। तो ऐसे कई नाम है उसके। और 7 प्रमुख नदियों में से एक नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है? 7 नदियाँ जानते हैं आप लोग? गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। हाँ, अनंत नदियाँ हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख नदियाँ 7 हैं। हम लोग ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद में एक मंत्र बोलते हैं,
गंगे च जमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। एक मुद्रा करते हैं, ये मुद्रा करके ये जो उंगली है इसका जो मांसल भाग है वो उस जल को स्पर्श करते हैं और ये मंत्र बोलते हैं। तो इस मुद्रा और मंत्र के प्रभाव से 7 नदियों का जल उस जल में प्रवाहित होता है। फिर इस जल से हम लोग आचमन करते हैं, फिर आगे का कार्य करते हैं। हाँ, यज्ञ करना है, पूजा करना है, जो भी है। तो ये 7 नदियों में स्नान करने से मैंने कहा आपको सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पवित्र क्षेत्र में जब इन 7 नदियों में या एक नदी में आप स्नान करते हैं तो पवित्र क्षेत्र में स्नान करने से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान का भक्ति जो है वो प्राप्त हो जाती है। जमुना जी जो है वो जमुनोत्री में उगम होता है उसका। कहीं भी आप स्नान करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब जमुना जी वृंदावन धाम में प्रवेश करती है और वृंदावन धाम में आप जमुना में स्नान करते हो तो पाप के साथ पुण्य भी नष्ट हो जाएगा और उसके साथ में आपको प्रेमा भक्ति का वरदान भी मिलेगा। ये सुंदर प्राप्ति यहाँ पर है। और शंकर भगवान ने गोदावरी जी को और गौतम ऋषि को दोनों को वचन दिया, प्रॉमिस किया उन्होंने कि मैं यहाँ पर चिरंतन निवास करूँगा। और खास करके जब कुंभ मेला लगेगा उसमें मेरे संग में सारे देवता, सारे ऋषिगण, सारे तीर्थ, सारे नदियाँ मेरे साथ यहाँ पर निवास करेंगे। इसलिए जब भी मैंने कल बताया आपको ना, समुद्र मंथन का लीला बताया आपको मैंने, अमृत लेकर गरुड़ जी उड़े। तो इस जगह पर जब अमृत का प्रवाह हो गया और कुंभ मेला लग गया तो कुंभ मेला के समय जितने भी तीर्थ विश्व में विराजमान हैं इस यूनिवर्स के अंदर, सारे तीर्थ, सारे नदियाँ, सारे पहाड़, जो पवित्र पहाड़ हैं, सारे ऋषि मुनि, सारे देवता लोग जो है वो शंकर जी के साथ में कुशावर्त धाम में निवास करते हैं। तो कुशावर्त जो है ये बहुत ही बहुत पवित्र स्थान है। इस एक तीर्थ में स्नान या आचमन करने से आपको विश्व के पूरे तीर्थों का स्नान आचमन करने का लाभ मिलता है। ऐसा है पवित्र स्थान। और त्र्यंबकेश्वर का महिमा ऐसा है, उसमें एक और रहस्य की बात ऐसी है कि एक तो शेषशाही विष्णु के चरणों से ये कुशावर्त में जल प्रवाहित हो रहा है और दूसरा वर्णन यह है कि उसके बाद में वो त्र्यंबकेश्वर महादेव जहाँ पर लिंग रूप में विराजमान है उसके नीचे से भी गोदावरी गंगा प्रवाहित हो रही है। और ये इतना विशेष लिंग है कि वो जमीन के ऊपर ऐसा प्रकट नहीं होता है, वो वैसे हॉलो है, खोलगट जमीन के अंदर है। उसके अंदर 3 मूर्तियां हैं, आपने देखा होगा कोशिश करके एकदम। वो 3 मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश की हैं। उसके अंदर 3 छेद भी है, वो सत्व, रज और तमोगुण के छेद हैं। और त्रय अम्बक का मतलब क्या है? जो सत्व, रज और तमोगुण सबसे हमको मुक्त करने वाले हैं। त्रय अम्बक 3 आंखों वाले, ये भी उसका अर्थ है। दो दैट पर्सन हु हैज 3 eyes, दैट पर्सन हु कंट्रोल्स सत्व, रज एंड तमोगुणा and delivers you from this effect of all these 3। ऐसे त्र्यंबकेश्वर महादेव का महात्म्य है। इसलिए मैं जानता था कि आपको 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, लेकिन फिर भी अधिक मास का आज आखिरी दिन है और आज के दिन 2.5 घंटा लगेगा तो भी आपको दर्शन महादेव का होना चाहिए। इसलिए मैंने वहाँ पर प्रोग्राम बनाया था। पिछली बार जब यात्रा लेके आया था लक्ष्य हफ्ते में तो हम लोग 9-10 बजे पहुँच गए थे, तो उन्होंने कहा 3-4 घंटा लगेगा, तो वो कैंसिल हो गया था। लेकिन मैंने उसका अनुभव लेकर ये प्लान किया था कि आपको जल्दी लेके जाना है और दर्शन कराना है। त्र्यंबकेश्वर महादेव जो हैं वो भगवान के बड़े भक्त हैं। वैष्णवानां नथा शंभु, सब वैष्णव में से श्रेष्ठ वैष्णव शंकर भगवान हैं। कई लीलाएं उनकी अभी समय नहीं बताने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण के बड़े प्रिय भक्त हैं। ये ऐसे एक देवता हैं जो ना जीव तत्व है ना विष्णु तत्व है। एक ही व्यक्ति ऐसी है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उनका अपना एक कैटेगरी है, शिव तत्व। हाँ, जीव जो हम लोग सब जीव हैं, इसके अंदर भगवान के 50 गुण अणु मात्रा में होते हैं। वो 50 गुण पूर्ण मात्रा में ब्रह्मा जी के अंदर होते हैं और शिव जी के अंदर भगवान के 55 गुण पूर्ण मात्रा में होते हैं और विष्णु में भगवान के 60 गुण पूर्ण मात्रा में होते हैं। और एक कृष्ण भगवान ऐसे एक व्यक्ति हैं, उनके अंदर 64 गुण होते हैं। आखिरी 4 गुण जो होते हैं वो किसी के अंदर नहीं होते हैं, केवल विष्णु भगवान, विष्णु के आगे कृष्ण भगवान में होते हैं। वो 4 गुण कौन से हैं? रूप माधुरी, लीला माधुरी
वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। उनका प्रेम, उनका वेणु यानी मुरली बजाना, उनका लीला और उनका रूप, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। अनन्य मात्रा में सौंदर्य, अनन्य मात्रा में रूप उनका, मतलब सौंदर्य, और जिस तरह वेणु बजाते हैं कोई नहीं बजा सकता, जिस तरह लीला करते हैं कोई नहीं समझ सकता। दिव्य लीला है उनकी। शंकर भगवान ब्रह्मा जी सब दिग्मूढ़ हो जाते हैं कि क्या लीला कर रहे हैं। 7 साल का बालक बनकर पर्वत को उठा रहे हैं, भगवान होते हुए मट्टी खा रहे हैं, अपने भक्तों के घर जाके माखन चुरा रहे हैं। हाँ, बालक बनकर नृत्य कर रहे हैं, गांव की लड़कियां ताली बजा रही है और नृत्य कर रहे हैं। भगवान परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, गोलोकेश्वर कृष्ण भगवान ब्रजवासियों के आंगन में डोल रहे हैं, घुटने टेक कर रेंग रहे हैं। ये देखकर भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी भी प्रभावित हो जाते हैं। उनका प्रेम जो है भक्तों के प्रति, ऐसा प्रेम भगवान का कोई अवतार अपने भक्तों से नहीं कर सकता है। तो ये 4 गुण जो है केवल कृष्ण भगवान के पास है। तो इस तरह से ये क्षेत्र जो है बड़ा पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पर जितना भी समय आप बिता रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हवा का लाभ ले रहे हैं, आपके आत्मा की शुद्धि हो रही है। हाँ, कई बार हमको पता चलता नहीं कि हमारे आत्मा पर क्या असर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लूँगा। समझो आपके घर में, किसी के घर में छोटा बालक है क्या, 2-3 महीने का? सबके होंगे, बड़े हो गए होंगे अभी। लेकिन जब आपका बालक 2 महीने का था तो हो सकता है उसके पास, जब सो रहा है तो उसके पास चींटी गई होगी, कभी चिपकली भी गई होगी, गांव में अगर है तो कभी सांप भी गया होगा। तो उस समय आप बालक को जगाते नहीं हैं, बालक उठो सांप आ रहा है। नहीं, बालक को आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं और अपने यहाँ भी जो संकट उस पर आ रहा है उसको नष्ट कर देते हैं। करते हैं ना आप लोग? उसमें कॉकरोच आ गया तो यू डोंट वेक अप द बेबी, कॉकरोच को हटा देते हो आप, है कि नहीं? ऐसे कई कार्य होते हैं जो बालक के हित में होते हैं, उसकी रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन बालक को उसका पता ही लगता नहीं है। चाइल्ड डजंट नो क्या क्या हो रहा है उसके कल्याण के लिए। उसी तरह से धाम में हमारी आत्मा को क्या क्या पोषण मिल रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम भी बालक की तरह हैं। हमारे लिए आत्मा का कल्याण के लिए क्या क्या किया जा रहा है भगवान की तरफ से, इसका अंदाज हमें नहीं आता है, क्योंकि हम भी अणु मात्र हैं। लेकिन हमको ये शास्त्र के आधार पर, ज्ञान के आधार पर विश्वास होना चाहिए कि केवल यहाँ प्रवेश करने से आत्मा कई प्रकार के पापों से और बंधनों से मुक्त हो जाती है। इसलिए हम आपको विनती करते हैं। हाँ, हमें शौक़ नहीं है आपको पुकारने का और आपको क्या इंस्टिगेट करने का, क्योंकि हम जानते हैं थोड़ा बहुत कष्ट करके, थोड़ा बहुत आलस्य को छोड़ते अगर आप भगवान को पुकारेंगे ना यहाँ पर, तो अनंत जन्मों की प्राप्ति जो नहीं हो सकती है वो आपको कुछ क्षणों में यहाँ हो सकती है। ये हम तो जानते हैं और हम पुकारते हैं, अगर मैं पुकारूंगा तो मुझे लाभ होगा, लेकिन आप पुकारेंगे तो आपको लाभ होगा। इसलिए बार बार हम आपको टोकते रहते हैं, पुकारो पुकारो, क्योंकि यहाँ पर हम पुकारने के लिए आए हैं और यहाँ पर भगवान सुनने के लिए बैठे हैं। बड़े प्रेम से सुनते रहते हैं, केवल आवाज़ निकालना है कंठ से, कुछ नहीं करना है। रोटी मिल रही है, सब्जी मिल रही है, सोने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सुविधा भगवान की तरफ से व्यवस्था हो रही है हमारे लिए, हमको आराम से रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर आकर हमको भगवान को पुकारना है, तब जाकर आपकी यात्रा सफल होगी। अगर आपको भगवान को, नाम को पुकारने की प्रेरणा यहाँ मिलती है तो आपकी यात्रा सफल है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कितना देर से चल रहा है, इनका ख़त्म ही नहीं होता है, कब प्रसाद मिलेगा, इतना देर से लाइन में खड़ा किया, हाँ पानी भी नहीं मिला और धूप में घुमाया, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर, यहाँ कथा होगी, वहाँ दर्शन होगा, ख़त्म ही नहीं होता, तो उनका होता है क्या? आप समझता नहीं क्या प्लानिंग है इनका? प्लानिंग एक ही है कि आपको शरीर को कष्ट होगा जरूर, लेकिन आपको आत्मा का उद्धार होना ही होना है, यही प्लानिंग है, और कुछ प्लानिंग है ही नहीं। एक ही प्लानिंग है बस, भगवान के और भगवान के जो गुरु महाराज शिष्य भगवान के होते हैं, भक्त होते हैं, एक ही उनका प्लानिंग होता है, कैसे जीवों का उद्धार किया जाए। अगर गौतम मुनि को केवल अपना अपना हित देखना था तो वो अपना कुशावर्त में स्नान करके चुप बैठते, लेकिन और तपस्या किया उन्होंने, अपना सारा काम होने के बाद में एक सेपरेट तपस्या किया, केवल हम और आपके लिए किया। उनका स्नान हो चुका था पहले, लेकिन आप और हम भी भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करेंगे गोदावरी गंगा की कृपा प्राप्त करके, इसलिए उन्होंने सेपरेट तपस्या किया और फिर गोदावरी गंगा को चक्र तीर्थ से प्रवाहित किया पूरे विश्व के कल्याण के लिए। बंगाल के उपसागर तक जहाँ तक वो चली है, सारे स्थान पवित्र स्थान हैं। इस तरह से संत लोग जो होते हैं
वो हमेशा दूसरों की सोचते हैं और दूसरों के हित में उनका हित जो है वो समाविष्ट है। When you are compassionate on others, you are already delivered। जब हम लोग दूसरों के लिए कष्ट करते हैं, उनको भगवान से जोड़ने के लिए कष्ट करते हैं, हम उसमें अपने आप ही भगवान से जुड़ जाते हैं। तो परमार्थ क्यों कहते हैं उसको? परमार्थ में स्वार्थ ऑलरेडी समाविष्ट है। जब हम परमार्थ करते हैं तो उसमें स्वार्थ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब हम 1 लाख रुपए कमाते हैं तो उसमें कई हज़ार रुपये इंक्लूड है कि नहीं? अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपके 1000 रुपयों की कई समस्याएं ऑलरेडी हल हो जाती हैं। तो ये भक्ति का कार्य जो है वैसा है। ये कार्य करने से आपके सारे प्रश्न दूर हो जाएंगे, सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। जन्म मृत्यु जरावादी क्यों, मैं क्यों तड़प रहा हूँ यहाँ पर, मैं कुछ कष्ट भोग रहा हूँ, इतना परेशानी क्यों हो रही है, इतना खराब दुनिया में मुझे क्यों रहना पड़ रहा है। सब लोग झगड़ालू है, सब जगह समस्या है, सब जगह पॉलिटिक्स है, चीटिंग है, मैनिपुलेशन है, दुख दर्द है, कोई कलीग्स ठीक नहीं है, सब जगह वातावरण में भी कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं कुछ अकाल पड़ रहा है, कोई वर्षा अधिक हो रही है। इतने सारे कष्ट वातावरण में क्यों रह रहा हूँ? उसका उत्तर भी मिलेगा, क्योंकि हमने भगवान को छोड़कर यहाँ रहना चाहा है। अब कैसे निकलना है उसका उत्तर मिलेगा। कलयुग में जन्मे हो, भगवान का नाम लो खाली बस। कोई नहीं कहता आपको कि आप संन्यास ले लो। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की छोड़ दो, ऐसा कोई कहेगा नहीं आपको। गृहस्थ है तो परिवार को छोड़ दो, धनवान हो धन को छोड़ दो, ऐसे कोई कहेगा नहीं। उपदेश कलयुग का केवल एवर है, इतना ही है जो हमको प्राप्त हुआ है। उपदेश एक ही है, जहाँ पर हो वहीं रहो, जो कर रहे हो वही करते रहो, कोई त्याग मत करो। जो अपने पास है उसको बनाए रखो अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी हो, जो भी कर रहे हो, जो भी आपके पास है उसको बनाए रखते हो, उस समय आपको केवल भगवान को जीवन में जोड़ना है बस। कनेक्ट विथ गॉड, भगवान के साथ संपर्क जोड़ो। और वो संपर्क जोड़ने का एक ही रास्ता है, भगवान का नाम। हम तो ये भी नहीं कहते केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही करो। आपके पास अगर भगवान का कोई बोनाफाइड नाम है तो वो उसको ले लो। अगर आप क्रिश्चियन हो तो जीसस को पुकारो, नो प्रॉब्लम। अगर आप मुसलमान हो तो अल्लाह को पुकारो, क्योंकि वो एक ही भगवान के अलग अलग नाम हैं, है ना। हिंदू हो तो राम को पुकारो, कृष्ण को पुकारो। किसी भगवान के मंत्र को आप अटैच हो गए तो बहुत अच्छी बात है, ओम नमो नारायणाय, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन अगर आप किसी भी मंत्र से भगवान के नाम से अटैच नहीं हो गए अब तक, तो आपके लिए महामंत्र उपलब्ध है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र क्यों है? क्योंकि इसको स्वयं कृष्ण भगवान ने गौलोक में बनाया है। गौलोकेर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तना। गौलोक का ये इंपोर्टेड प्रॉपर्टी है। हमको बहुत अच्छा था ना, इंपोर्टेड, मेड इन चाइना, जापान, मेड इन यूके, मेड इन यूएसए। हाँ, बहुत हम तड़पते हैं उसके लिए। मेड इन इंडिया, अरे छोड़ दो उसको, क्या घटिया खटारा माल क्यों यूज़ करते हो। मेड इन अमेरिका होना चाहिए, मेड इन जापान होना चाहिए, मेड इन स्विट्जरलैंड की घड़ी पहननी चाहिए, ऐसा हमारा मूड रहता है। ये तो सबके परे का जो देश है गौलोक वृंदावन, वहाँ से इंपोर्ट किया हुआ माल है ये। और वहाँ के जो स्वामी हैं वो क्या कहते हैं, गौलोक प्रेम धन। वहाँ का जो प्रेम है भगवान के भक्तों का, उसका सार जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भगवान ने प्रकट किया है। और इतना बड़ा कीमती वस्तु देने के लिए उसने अपने असिस्टेंट को नहीं भेजा है, तो मैं स्वयं जाऊंगा। इतनी बड़ी कीमती वस्तु देने को जा रहा हूँ तो किसी के हाथ में तो दूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा और मेरे खोए हुए बिछड़े हुए बालकों को अपने हाथ से बांटूंगा। इसलिए गौलोकेश्वर कृष्ण भगवान कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। एक भक्त बनकर बिछड़े हुए बालकों को कैसे भक्ति की जाए सिखाने के लिए स्वयं अपने भक्त बन जाते हैं। एक उदाहरण दिखाने के लिए कैसे भक्ति करनी होनी चाहिए। और वो जो प्रेम का धन है वो हरे कृष्ण महामंत्र के कैप्सूल में डालकर आप सबको खिलाने के लिए आए हो। उनके आने से ही हम समझ सकते हैं कि वो जो दे रहे हैं कितना महत्वपूर्ण होगा। नहीं तो किसी और को भेज के वो बांट देते, जा भाई बांट ले लोगों को। ऐसा नहीं है। अपने लिए, हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ भेंट है, सर्व मूल्यवान भेंट है, उसको देने के लिए स्वयं भगवान आ रहे हैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनकर, और हरिनाम संकीर्तन को खुद जाकर लोगों को बांट रहे हैं।
अरे महाप्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु, हम जैसे पतित गृहस्थों के घर में दरवाजा खटखटा कर विनती करते थे, नाम लो, भगवान का नाम लो। कुछ गृहस्थ लोग उनके मुंह पर दरवाजा बंद करते थे, पापी लोग, नास्तिक लोग। फिर दरवाजा खटखटाते, दूसरी बार दरवाजा खोलने के बाद में उनके चरणों में भगवान नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दंडवत प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम साक्षात, और हाथ जोड़कर बोलते थे, ऐसे 100 बार भी आप दरवाजा पटकोगे कोई बात नहीं, वी डोंट माइंड, लेकिन कृष्ण भगवान का नाम लो। क्या श्लोक है वो? नहीं, क्या लो? नहीं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोहो कृष्णा करो कृष्णा, क्या नाम है? हाँ? नहीं, उसके आगे का क्या, पहले वाला क्या है उसका? भज गौ, नहीं। एनीवे, काहो गौरांग, नहीं, वो भी नहीं है। एनीवे, उसका अर्थ ये है, वो कहते हैं कि भगवान का नाम लो, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, करो कृष्णा शिक्षा, वो क्या है वो? बोलो ना, तो बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। वो कहते हैं कि आपका जीवन का सार कृष्ण है, वही आपके माता है, वही आपके पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, वही कल्याणकारी है, वही मित्र है, वही आप्त है, वही सब कुछ वही है। कृष्ण का नाम लो, यही आपको हमारी विनती है। भगवान कृष्ण स्वयं भक्त बनकर दरवाजे पर आठ पर मत्था टेक कर विनती कर रहे हैं, प्लीज टेक द होली नेम। फिर भी हम बोलते हैं कितना बार लेने का, वही कल से बोल रहे हैं, परसों रात से चल रहा है, इनका खत्म ही नहीं होता है। हाँ, लेकिन वही हमारा कल्याण है उसके अंदर। हाँ, बच्चे को हम लोग कैसे करते हैं, कड़वा दवा पिलाने के लिए हाथ पांव पकड़ के एक चाची, एक नानी, एक मौसी और एक काकी, हाँ, सब पकड़ के उसको मुंह खुलवाते हैं और कड़ी दवा पिलाते हैं। बच्चा बोलता है क्या दुष्ट लोग हैं सब लोग। हाँ, सब बोलते हैं कि आपकी नानी, काकी, मामी सब लोग हैं, समझते हैं कि मैं प्रेम करने वाले, लेकिन है दुष्ट कितने, मुझे कड़वी दवा पिलाते हैं। तो कड़वी दवा पिलाना प्रेम का कार्य है कि दुष्टता का कार्य है? बताओ। प्रेम का कार्य है, क्योंकि बच्चे को बीमारी है, बच्चे को लगा दवा देने के बिना वो ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए उसको कष्ट भी होगा तो चलेगा, लेकिन उसको दवा देना है, क्योंकि बच्चे का जो अंतिम कल्याण है वो माता चाहती है कि बच्चे का अंतिम कल्याण होना चाहिए, चाहे उसको थोड़ा कष्ट मिले, लेकिन वो अल्टीमेटली बीमारी से मुक्त होना चाहिए। इसलिए हम लोग सब भवरोग से रोगी है लोग है सब। हाँ, ऐसा होता है ना, जॉन्डिस होता है ना, हमारे मेडिकल में जॉन्डिस होता है, वो जितना गन्ने का मीठा जो जूस उसको पिलाएंगे ना, उतना उसको लगता है कड़वा। जूस तो मीठा है बहुत, पिला रहे हैं उसको, लेकिन उसको लगता है कड़वा, क्योंकि रस कड़वा नहीं है, पीने वाले को बीमारी है, इसलिए उसको लगता है कड़वा। लेकिन वो पीते रहेगा तो एक दिन बीमारी दूर हो जाएगी, और जो कड़वा लगता है वही जूस जो मीठा है ओरिजिनली, वो मीठा लगने लगेगा। तो आज हमको भव रोग हो गया है, इसलिए भगवान का नाम हमको कड़वा लगता है, उसमें आनंद नहीं आता है। इंद्रियों का भोग की इच्छा करते हैं, भगवान के नाम को चाहते नहीं हैं, और भगवान का नाम देंगे तो बोर हो जाता है, सर दुखता है। परसों मैंने रात को एक जगह कीर्तन किया, और बड़े धूमधाम से कीर्तन चल रहा था, भक्त लोग बड़े मशगूल होकर, मग्न होकर भगवान को पुकार रहे थे। नीचे से एक सिंधी आदमी आया, बोला बंद करो इसको आवाज कम करो, तो दरवाजा बंद करो, कुछ तो करो। तो मैंने कहा क्या परेशानी है? नहीं, सर दुख रहा है। ऐसा ही है, ये रोग का लक्षण है कि भगवान का नाम सुनकर सर दुखता है, मतलब हमारे अंदर रोग है, इसका ये डायग्नोसिस है। इसलिए आपको बोर होता होगा, कष्ट होता होगा, पीड़ा होती होगी, कुछ भी होता होगा, लेकिन भगवान का नाम लेना है आपको, तो वही आपको तारेगा, जीवन के कष्ट को तारेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और एक बार अधिक मास के इस शुभ पावन घड़ी पर आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव का नासिक दर्शन हुआ, गोदावरी का स्नान प्राप्त हुआ, आप लोग बहुत भाग्यशाली लोग हो। लेकिन पाए हुए भाग्य को अभी खोना नहीं, आप उसकी कीमत समझना, उसका मूल्य समझना कि क्या प्राप्त किया आपने। एक अनजान बालक की तरह इस अमूल्य प्राप्ति को तुच्छ मत समझना, उसकी महिमा को समझना,
उसके साक्षात्कार को समझना, प्रगल्भ होने का कोशिश करना, और ऐसी अनंत यात्राएं आगे होती रहेंगी। हर बार आपको नया नया साक्षात्कार होगा, नई नई अनुभूति होगी और भगवान के और अधिक पास आप पहुंचेंगे। हमारे तीर्थ यात्रा मतलब कोई ऐसा नाच गाना और म्यूजिक, डिस्को म्यूजिक सब नहीं होता है। हाँ, केवल भगवान का नाम का दिव्य भोज हम लोगों को खिलाते हैं, भगवान की कथा का भोजन खिलाते हैं जो आत्मा को संतुष्ट करती है। इसलिए आपका बहुत धन्यवाद है। मैंने आपको कुछ कष्ट दिया होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। पकड़ के दवा, लेकिन थोड़ा डॉक्टर को दवा देनी पड़ती है कड़वा, क्या करें। हम भी लेते हैं हमारी बीमारी के लिए, तो आपको भी देते हैं। जब मुझे बुखार है तो मैं भी क्रोसिन लेता हूँ, जब मेरे पेशेंट को बुखार है तो उसको भी क्रोसिन देता हूँ। वही दवा मैं लेता हूँ, वही दवा उनको भी देता हूँ, कोई अलग दवा लेता नहीं हूँ मैं। इसलिए आप सबको विनती करता हूँ, त्र्यंबकेश्वर धाम से घर जाने के पहले भगवान की नाम की भेंट स्वीकार करना। हाथ जोड़कर आपको विनती कर रहे हैं, जिनके पास नहीं लिया हुआ है वो भगवान के नाम की दिव्य भेंट लेकर यहाँ से जाना, और भगवान का नाम का जीवन में स्वीकार करेंगे तो हम मुर्दा से जिंदा हो जाएंगे, चेतना प्राप्त करेंगे, जीवन प्राप्त करेंगे। जीव के लिए जीवन क्या है? भगवान का नाम है, और उससे अन्य कोई प्राप्ति नहीं है। सारे संत लोग, देवता लोग सब लाइन में खड़े हैं कलयुग में जन्म लेकर भक्त के घर में हरि नाम का स्वीकार करने के लिए, क्योंकि जो प्राप्ति अन्य युगों में नहीं होती है वो इस युग में केवल भगवान का नाम कुछ साल से लेकर हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।